तो जैसे ही हमने FL स्टूडियो ओपन करा तो फ्रंट में हमें हमारा ये अरेंजमेंट एरिया दिखाई दे रहा है ना। इसका नेम अब लिखा है प्लेलिस्ट या अरेंजमेंट। प्लेलिस्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे हम मर्ज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, हटाते हैं, जोड़ते हैं, जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, लूप यूज कर सकते हैं, जो दिल में आए वो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए अपना एक कंप्लीट अपना अरेंजमेंट एरिया होता है। इसके बाद इस अरेंजमेंट एरिया में जो पैटर्न्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? हमारे चैनल रैक में। तो ये हमारा चैनल रैक है। इस चैनल रैक को जब हम अच्छा। ओपन शो होता है, इस चैनल रैक पे आप कोई भी साउंड अगर यूज करना चाहते हैं अपने गाने के लिए, अपने म्यूजिक में, तो वो सारे साउंड्स यहाँ पे आप लोड करते हैं इस जगह पे। है ना, देख रहे हैं आप अभी क्या लिखा हुआ है? किक, क्लैप, हाई हैट और स्नेयर। तो ये कुछ साउंड के पैटर्न होते हैं। किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, और इनको हम यहाँ पे यूज करके पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हम यही चीज देखें तो यहीं पे जैसे हमारी परक्यूशंस है, ऐसे हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। जैसे आप देखिए पियानोज वगैरह, गिटार्स वगैरह, फ्लूट्स वगैरह, या फिर हम ले लें स्ट्रिंग्स वगैरह, वायलिन्स वगैरह, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इन दोनों के पैटर्न बनाने के कुछ तरीके होते हैं जो हम कैसे बना सकते हैं। प्रदुमन भैया कैसे बना सकते हैं पैटर्न? हाँ सर। कैसे कैसे बनाते हैं पैटर्न, एक बार बताइएगा। पैटर्न में सर जितना भी पीस है फ्लैप है तो वहाँ से आपने जो पीस रखा है वहाँ से एक बार क्लिक करेंगे तो आ जाएगा पैटर्न बनाने के लिए। जी जी, बिल्कुल सही। है ना, तो हाँ। करते हैं। तो हेलो विनोद भैया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, अब आ गई सर आवाज। अच्छा, पता नहीं चलिए। पहले क्या हो रहा, सर आ नहीं रही थी प्रॉपरली। कोई नहीं, कोई नहीं। आपने FL स्टूडियो ट्राई किया है पहले या फर्स्ट टाइम देखा है FL स्टूडियो? नहीं नहीं सर, मैंने ट्राई किया था सर, आपकी क्लासेस भी जो आपने डेमो भेजा था ना, अच्छा मतलब जो अच्छा, रिकॉर्डिंग वाला था, मैंने वो भी चेक किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। तो आइडिया लग चुका है आपको ना कैसे ये वर्क करता है थोड़ा सा? हाँ सर, थोड़ा सा आइडिया हो गया, मतलब मुश्किल से मान के चलिए 4 to 5% तो समझ में आ गया कि क्या इंटरफेस होता है थोड़ा सा इसका। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, एक बार आप इसको हाँ। फिर देखिए। जी तो देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आपको वर्क करना है FL स्टूडियो में वो आप यहाँ पे करते हैं। जैसे हम प्लेलिस्ट बोलते हैं या अरेंजमेंट एरिया बोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स, डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स हमें करनी पड़ती है। तो तीनों जी चीजें मैं सर। दिखाऊंगा। फिर क्या होता है, हम यहाँ पे पैटर्न्स कैसे बनाते हैं अपने चैनल रैक से। ठीक है, चैनल जी रैक में साउंड यहाँ पे लोड करते हैं, उसका पैटर्न बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे किक, क्लैप, हैट, स्नेयर पहले से रहता है, आप चाहें तो कुछ और साउंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और साउंड ऐड करने के लिए आपको अपने लेफ्ट साइड में ब्राउजर जो होता है, ये ब्राउजर आपको दिखना पड़ता है यस ओपन। सर। इस जी ब्राउजर जी। में फोल्डर्स होते हैं, हमारे पैक्स होते हैं। ठीक है, पैक्स को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे ड्रम्स हैं। ड्रम्स को ओपन करेंगे तो किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, परक्यूशन वगैरह बहुत सारे साउंड्स यहाँ पे आ जाएगी। बट नॉर्मली यहाँ पे जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें इंडियन गाने बनाने हैं तो इंडियन ढोलक की साउंड, तबला साउंड, ये सब साउंड्स भी होती है। वो साउंड्स यहाँ पे नहीं होती है। वो साउंड्स हमें बाद में यहाँ पे लोड करनी पड़ती है ना। उन्हें थर्ड पार्टी जी साउंड्स सर। बोलते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाता हूँ तो पैटर्न मुझे एक टाइम सिग्नेचर में बनाना पड़ता है। अगर आप इसको नॉर्मली समझे, आप यहाँ पे चैनल रैक में कुछ स्टेप्स देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 यस 4। सर। तो ये हमारे टाइम जी। सिग्नेचर है ना। ओके सर। जी। टाइम की हेल्प से हम अपने पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, अपने स्टेप्स में कोई भी एक साउंड को इस तरीके से प्लेस कर, अब आप देखेंगे ये एक किक की साउंड है जो इस तरीके से आपके टाइम सिग्नेचर पे चल रही है, लाइक। ठीक है, ये हमारा एक टाइम सिग्नेचर है। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ दूसरी साउंड ऐड करता हूँ, तो वो ना मैं स्टेप्स पे ऐड करूंगा। कैसे ऐड कर सकते हैं साउंड को? स्टेप्स पे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे, जो ये स्टेप्स हम ये कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? राइट। साउंड्स तो नॉर्मली जी। नॉर्मली साउंड्स कैसे बनाते हैं? आप अगर फ्लूट हाथों से प्ले करते हैं, ढोलक हाथों से प्ले करते हैं, ड्रम सेट हाथों से प्ले करते हैं, तो ये जो स्टेप हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आया कहाँ से? तो इसकी मैं आपको बात बताता हूँ ये कैसे हुआ था। देखिए, 90s के टाइम पे, 80s के टाइम पे वेस्टर्न म्यूजिक में लोग क्या कर रहे थे, सैम्पलिंग जी। कर, ठीक है। तो वहां पे रॉलैंड कंपनी ने TR-808 करके कुछ स्टेप सिक्वेंसर बनाए, है ना, जो ऐसे दिखते हैं। देखिए ऐसे, अब अभी तो नहीं होते हैं, बट उस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स हुआ करती जी थी। जी 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 सर, यस सर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम दिखिए, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये व्हाइट ब्लैक, ये देख रहे हैं येलो नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो सेम ये यही काम करते थे जो यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। आप एक ओके। प्रेस करते थे तो क्या करता था, साउंड क्रिएट करता था, किक की साउंड, क्लैप की साउंड, हैट की साउंड। तो जैसे जैसे आप जिस जिस स्टेप को प्ले करते थे, ये आपको वहां पे पैटर्न बना देता था। देन आप यहाँ पे रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कर लेते थे और यहाँ पे उसको प्ले करते थे। यहाँ पे रिकॉर्ड बटन होता है, प्ले पॉज बटन होता था, इस तरीके से रिकॉर्ड करते थे। बट जैसे जैसे कंप्यूटर्स आए तो ये मशीन फिर ओल्ड हो गई। आजकल तो आपको पता है बहुत सारी चीजें हम हार्डवेयर में यूज नहीं करते हैं और कंप्यूटर में यूज करने लग जाते हैं। जैसे जैसे कैलकुलेटर, आप एग्जाम्पल लीजिए,
पहले कैलकुलेटर होता था, आजकल हम नॉर्मली अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में उसका यूज करते हैं। तो सेम यही है, पहले ये चीजें हार्डवेयर में होती थी बट अब ये सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गई। तो सेम वही स्टेप सिक्वेंसर वाला हम जो तरीका होता था वो यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी sound लेने के लिए एक स्टेप पे उसे रखते हैं। सबसे पहले स्टेप पे रखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मेट्रोनोम की नॉलेज होनी चाहिए। मेट्रोनोम यानी कि जैसे राजर सर को पता होगा, जब फ्लूट प्ले करते हैं या कुछ भी प्ले करते हैं तो एक टाइम सिग्नेचर चलता है ना, मेट्रोनोम चलता है। तो सेम वो चीज बीट बनाने के लिए, तो जैसे ही मेट्रोनोम चलेगा वैसे आपको पता लगेगा कि मुझे किस स्पीड में बीट बनानी है, किस स्पीड में गाना गाना है, किस स्पीड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना है, कुछ भी करना है, वो मेट्रोनोम ही आपका डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपको इसका मेट्रोनोम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेट्रोनोम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए, या अभी यहाँ जहाँ पे टेम्पो लिखा हुआ है, 121, 130, 122, 32, कितना भी आप रख सकते हैं। 100, जैसे 110 रख लेते हैं, जो एक नॉर्मल टेम्पो होता है। ठीक है, इसको बीपीएम बोलते हैं, टेम्पो। इसको सुनते हैं। अब इसको कैसे आपने बढ़ाया घटाया? इसको हम क्या जी। करते हैं, अपना माउस का जो क्लिक होता है, माउस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस को जैसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये बढ़ता है, और इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये कम होता है। ठीक है, ओके सर। राइट क्लिक जी। करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें टाइप इन वैल्यू कर सकते हैं। लाइक कितना आपको चाहिए, आपको चाहिए 85, तो आपने 85 कर दिया, 85 हो जाएगा, है ना। फिर आपको चाहिए 110, तो टाइप इन वैल्यू में जाइए, 115 क्लिक कीजिए, 115 हो जाएगा। या तो दो तरीके से कर सकते हो, टाइप इन कर सकते हैं, और या तो फिर राइट क्लिक करके ना, कुछ टेम्पोज यहाँ पे पहले से ही रहते हैं, देखिए 80, 90, 100, 110, अच्छा, आप ओके। यूज करते हैं। आपको जो इसमें से सेट करना है आप क्लिक कर दो, टेम्पो आपका सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं माउस की हेल्प से, जितना आपको रखना है। जी। तो इस ओके तरीके सर। से हमारा काम करता है। जैसे ही टेम्पो हमने सेट किया, तो टेम्पो सेट का मतलब, बीपीएम जैसे सेट किया हमने, बीपीएम या टेम्पो दोनों वर्ड इन्हें बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब अपना गाने का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था, म्यूजिक बनाने के लिए आपको रिदम्स एंड कॉर्ड प्रोग्रेशंस दोनों यूज करने पड़ेंगे, लाइक परक्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। परक्यूशंस में जो भी हमारे ढोलक, तबला वगैरह, किक वगैरह, क्लैप वगैरह, हैट, स्नर्स वगैरह, जितने भी चीजें होती हैं जिनमें जो मेलोडिक नहीं होते हैं, वो हमारे परक्यूशंस में आते हैं। जो मेलोडिक अच्छा, होते हैं, ये जैसे कि क्लिक है, क्लैप है, हाँ, हैट है। हाई हैट है, और ये मैंने ये कंपलसरी होता है क्या, 1 2 3 हाँ, 4? ये हर साउंड में कंपलसरी होता है, चाहे कोई सा भी साउंड आप यूज करते हो, ये उसमें कंपल, इसके बारे में बताऊंगा ये क्यों कंपलसरी होता है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको चाहिए। अब परक्यूशंस में आप देख लें, तो किक्स हो गए, क्लैप्स हो गए, हैट, स्नेयर, शेकर्स वगैरह, टैम्बरिन्स वगैरह, घुंघरू, ढोलक, तबला, अच्छा, पखवाज, इसमें डिफरेंट आगे साउंड। और भी जाके ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप ऐड करना ओके, चाहे, जो जैसे ऐड करना चाहे, जैसा पैटर्न ऐड करना चाहे, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके। हो गया। फिर इंस्ट्रूमेंट्स में देखें तो पियानो, गिटार, फ्लूट, वायलिन, स्ट्रिंग्स तबला। वगैरह, ये जिनमें जिनमें मेलेडी होती है, जिनको आप जब प्ले करेंगे तो मेलेडी क्रिएट होगी, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये हमारे परक्यूशंस होते हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारा म्यूजिक बनता है। ठीक है, अब म्यूजिक बनाने के बाद आप उस म्यूजिक को चाहे तो म्यूजिक में रिलीज कर सकते हैं, अगर चाहे सॉन्ग प्रोडक्शन करना, तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको उसमें वोकल रिकॉर्ड करने होंगे, और वोकल रिकॉर्ड करने के बाद वो कंप्लीट एक सॉन्ग बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ परक्यूशन के पैटर्न्स हमें बनाते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो बहुत वाइडली पॉपुलर होते हैं आजकल पॉप म्यूजिक में, क्योंकि आपको पता है जो दुनिया का जो पॉपुलर म्यूजिक होता है, जो सभी सुनते हैं, वो पॉप म्यूजिक होता है ना। गजल्स कुछ गिने चुने लोग, बस। भजन्स भी कुछ गिने चुने लोग सुनते हैं, और तो अगर कव्वाली वगैरह सुनी जाए तो बहुत ही ज्यादा कम लोग सुनते हैं। तो ये चीजें, अब बाकी जो आजकल के सॉन्ग्स है, बॉलीवुड के डांस वाले सॉन्ग्स, पंजाबी, ये बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पॉप म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक। तो पॉप म्यूजिक ही बनाना हम मेनली सीखेंगे, और उस पॉप म्यूजिक के साथ फिर आप चाहें तो कैसा भी म्यूजिक अपना बनाना सीख सकते हो, वो पूरा प्रोसेस एक ही। बट आपको अगर कंटेम्प्रेरी म्यूजिक जो है, जो प्रेजेंट में जो म्यूजिक चल रहा है, वो बनाना आ गया, तो एक्सपेरिमेंट करके आप उसमें फोक म्यूजिक ऐड कीजिए, एथनिक म्यूजिक ऐड कीजिए, किसी दूसरे जनरा का म्यूजिक ऐड कीजिए, कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बीट बनाता हूँ जो थोड़ा पॉप टाइप की बीट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली किसी भी बीट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी टाइप की बीट आप बना सकते हैं। अभी हम आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट गानों के साथ यहाँ पे बीट्स बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि किसी भी गाने की बीट हम इजिली इन पैटर्न्स में बना सकते हैं। तो नॉर्मली पैटर्न बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो ये आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ ग्रे स्टेप्स हैं, कुछ रेड स्टेप्स हैं, कुछ ग्रे स्टेप्स हैं, कुछ रेड स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये राइट स्टेप, सर। जी। है ना, ये हमारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप से एक बार बनता है। ठीक है, इसका ऐसा आप मान सकते हैं, बार बनता है, एंड स्टेप्स के अंदर हमारे सेल्स होते हैं, बार्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें जैसे आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, है ना, ये हमारा एक बार है। ठीक है, बार के अंदर हमारे सेल्स हैं, 1 से 2, 2 से 3 एक सेल है, इन सेल के अंदर हमारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये देखिए, है ना। जैसे इसको नॉर्मल यस सर, सब सेल्स हैं। नेचर में देख लेंगे, मात्राएं जैसे बोली जाती है ना, उस तरीके से ये छोटे छोटे हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे
किक को प्लेस कर देता हूँ, और किक को प्लेस करने के बाद आप अपना प्ले बटन दबाएंगे। यहाँ पे जो प्ले बटन है, पॉज बटन है, प्ले, स्टॉप बटन, रिकॉर्ड बटन जो है इसका भी नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। जब कोई भी साउंड रिकॉर्ड करनी होती है तभी इसका यूज करते हैं। नॉर्मली इसके बिना ही हम पैटर्न बना सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं शायद पैटर्न बनाने के लिए हर एक चीज हमें रिकॉर्ड करनी होती है, बट रिकॉर्ड का ऑप्शन तभी हम यूज करेंगे जब कोई चीज हमें रिकॉर्ड करनी है। लाइक हमें कोई मेलोडी रिकॉर्ड करनी है, कोई पैटर्न रिकॉर्ड करना है, या फिर कोई हमें वोकल रिकॉर्ड करने हैं, तो वहीं पे अगर नॉर्मली आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं पैटर्न, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग करके यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, बीट प्रोग्रामिंग या रिदम प्रोग्रामिंग, जो भी आप कहना चाहें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने किक प्लेस करी, इसको अब मैं सुनूंगा। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अपने कीबोर्ड से जो स्पेस बार होता है जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ये, ठीक है, और जैसे आप अपने कीबोर्ड का स्पेस बार फिर से प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगा। तो यानी कि स्पेस बार से एंड पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं किक की साउंड आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और किक लगाता हूँ, देखिए क्या किक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लैप यूज करता हूँ, देखिए अब अब आपको ये धीरे धीरे ग्रूव बनने लग जाएगी, आपको फील होगा। अब ये आधी तो बन चुकी है, इसे कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, लाइक फिर एक क्लैप में यहाँ पे लगाऊंगा, लाइक जो है कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, फिर यहाँ पे अगर और कुछ किक्स आप लगाना चाहें इस तरीके से लगा सकते हैं, लाइक ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली हम बीट प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। तो आप इसको एक बार स्टार्टिंग में ट्राई बहुत अच्छा। करेंगे, है ना, स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको इसमें मजा आने लगेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे बीट पैटर्न हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ हैट ऐड कर देता हूँ, ये वाली साउंड। ठीक है, अब आप देखिए, ठीक है, इसके साथ हम शेकर ऐड कर देते हैं, देखो या बिल्कुल। जैसे आपने रिदम पैटर्न बजाया ना, तो तुरंत सरावली जो है हाँ हाँ हाँ, वो होता है, वो दिमाग में हमारे आने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये रिदम बनाया हमने, बिल्कुल अब मान लीजिए हमको फ्लूट रिकॉर्ड करना है तुरंत, बिल्कुल। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फ्लूट रिकॉर्ड आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसका प्रोसेस हम समझेंगे। जैसे हमने पैटर्न बना दिया, अब इस पैटर्न को आपको लेके आना है अपने प्लेलिस्ट में, अरेंजमेंट एरिया में। अरेंजमेंट एरिया में जैसे आप इसको लेके आएंगे इस तरीके से, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके ये पैटर्न आपका अरेंजमेंट एरिया में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों लेके आते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे आपने फ्लूट रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्लूट रिकॉर्ड हमें करनी होती है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे मोड है हमारा, पैटर्न मोड, सॉन्ग मोड। ठीक है, प्ले पॉज बटन के बगल में पैटर्न मोड, सॉन्ग मोड। तो पैटर्न यानी कि जो भी पैटर्न आप बना रहे हैं, आप इसको क्या कीजिए, सॉन्ग में कन्वर्ट कीजिए। अब जो सॉन्ग आपका रहेगा, जो अरेंजमेंट रहेगा, जो आपके पैटर्न्स रहेंगे, ग्रीन लाइन यहाँ पे। अब आप क्या कीजिए, जैसे आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है, वोकल रिकॉर्ड करना है, फ्लूट रिकॉर्ड करना है, तो आपके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से अपने यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ से थोड़े से इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ से कोई भी एक चैनल रैक लेते हैं। ठीक है, मिक्सर में जाके चैनल रैक लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे मेरा जो साउंड कार्ड है, यहाँ पे ऑडियो है ना, हेलो 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 हेलो, है ना, तो ये मेरा वोकल देखिए यहाँ पे आने लगा। तो जैसे आप इस बीट को चला देंगे, है ना, इस बीट के साथ अपना वोकल गाएंगे, रिकॉर्डिंग दबाएंगे यहाँ से, ऑडियो, है ना। अब जैसे ऑडियो चल रहा है, अब जैसे मैं सुनूंगा इसको, लाइक ऐसे, तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करना भी सीख रहे हैं, और इसी रिकॉर्डिंग की हेल्प से हम जैसे फ्लूट भी प्ले करना चाहते हैं तो फ्लूट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आप देखिए मेरे सर वोकल आ गए। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग वाला फिर से थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ कहाँ से कैसे, मतलब वायर्स कैसे आएगी? ठीक है, बस तो मतलब कि एक चीज ध्यान फोन है उससे, हाँ, बस वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, हमारे जो हमारे पास साउंड कार्ड कनेक्टेड होना चाहिए ना। साउंड कार्ड कनेक्ट नहीं रहेगा तो फिर वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है प्रदुमन भैया, बाकी मैं बता देता हूँ रिकॉर्डिंग कैसे होती है। जैसे आपने अपने लैपटॉप से साउंड कार्ड कनेक्ट कर लिया, ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट कर लिया, आप मिक्सर पे जाएंगे, मिक्सर पे जाने पर एक चैनल सेलेक्ट करेंगे। चैनल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्लॉट्स के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा इनपुट है। इनपुट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कौन सा इनपुट इसको देना है, इनपुट 1, इनपुट 2। जैसे मेरे साउंड कार्ड में 2 इनपुट्स हैं, 2 माइक्स लग सकते हैं। तो जैसे मैं इनपुट 2 दूंगा तो देखिए एक माइक वर्क करने लग गया। इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा माइक वर्क कर रहा है। अब मैं जैसे इसको रिकॉर्ड करूंगा तो ये पूरा का पूरा पैटर्न जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है ओके। ना। हमारे पास ना एक पेन ड्राइव जैसा कार्ड
जो आता है ना, जिसमें दो दो जो है, दो इनपुट होता है हाँ हाँ और हाँ। एक आउटपुट होता है, वैसा एक साउंड कार्ड है हाँ वो जिसमें आपका वो भी काम कर एक सकता तरफ से जो है ये हेडफोन लगाते हैं, है। हाँ वो हाँ हमको हाँ। सुनाई देता है, दूसरी तरफ से रिकॉर्ड होता है। हाँ ये बिल्कुल सब बिल्कुल। प्रोसेस मैं भूल गया। हम्म। है ना, तो ये वाला हम कर सकते हो। जैसे आपने ये कर लिया तो देखिए अब जैसे अपनी बीट चलेगी, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करना भी सीख रहे हैं, और इसी रिकॉर्डिंग की हेल्प से हम जैसे फ्लूट भी प्ले करना चाहते हैं तो फ्लूट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके वोकल यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बीट बनाना तो आपने सीख लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, बीट जैसे हमने बना ली, देखिए स्टेप सीक्वेंसर पे आपने बीट बना लिया, अब क्या कर सकते हैं आप इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा म्यूजिक थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, स्केल्स के बारे में, सी डी एफ जी ए बी, सी शार्प डी शार्प जो होता है इसके हम्म। बारे में थोड़ा पता होगा, तो हम इजिली यहाँ पे किसी भी स्केल के कॉर्ड लगा सकते हैं, एंड उसके बाद उसमें गाना गा सकते हैं, या जो भी फ्लूट रिकॉर्ड करना, वायलिन करना, गिटार करना, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कैसे उसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, अपने पैक्स में जाता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर में, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट फाइंड करता हूँ, लाइक ऑर्केस्ट्रल में जाके स्ट्रिंग सेक्शन। ठीक है, अब किसी भी साउंड को यहाँ पे लोड करने के लिए, किसी भी पैटर्न को लोड करने के लिए आप क्या करते हैं, अपना माउस का लेफ्ट की दबाते हुए इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके लोड करते हैं। ठीक है, फिर आपका ये लोड होता है यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा है क्योंकि इसका एक यूजर इंटरफेस होता है ना, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें कुछ सारे बहुत सारे फंक्शंस आप देख रहे हैं। अब जैसे इसको प्ले करेंगे तो इसमें साउंड आएगी। टू बढ़ गया उसकी नहीं। ठीक है, देख रहे हैं कितना बढ़िया ये पैड यहाँ पे प्ले हो रहा है, स्ट्रिंग्स प्ले हो रही है। तो अब क्या करते हैं, इसका पैटर्न बनाते हैं। अब जैसे हमने परक्यूशंस का रिदम पैटर्न बनाया था, इंस्ट्रूमेंट्स का कॉर्ड एंड मेलेडी का पैटर्न बनता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हम इंस्ट्रूमेंट से करते क्या है, पैट या तो कॉर्ड्स बनाते हैं, गिटार से कॉर्ड बनते हैं, पियानो से कॉर्ड बनते हैं, और हारमोनियम से भी कॉर्ड लगते हैं कभी कभी, तो देखिए इनसे कॉर्ड लगते हैं, और या फिर मेलेडी बनती है, या तो फिर पियानो से मेलेडी बनेगी, या गिटार से, जो भी डिफरेंट डिफरेंट है उन सबसे मेलेडीज बनती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पैटर्न बनाता हूँ कॉर्ड्स का। तो कॉर्ड्स का पैटर्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो स्टेप सीक्वेंसर है इसको पियानो रोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पियानो रोल जो है, ये जो स्टेप सीक्वेंसर है उसे एक बार क्लिक करेंगे, ये पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये ऐसा शो होगा ना, खाली एरिया, खाली स्पेस शो होगा, तो यानी कि पियानो रोल है। पियानो रोल मतलब इसमें आप कॉर्ड एंड मेलोडीज बना सकते हैं। और जैसे ये स्टेप सीक्वेंसर रहेगा ऐसा, तो आपको नॉर्मली पता है इस पे क्या कर सकते हैं, बीट बना सकते हैं, है ना, टिक क्लैप हैट की हेल्प से। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग सेक्शन के अंदर क्लिक करता हूँ तो मैं पियानो रोल में एंटर हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉर्ड लगा सकता हूँ, मेलोडीज बना सकता हूँ, प्रोग्रेशन बना सकता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इंस्ट्रूमेंट के साथ में यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करता हूँ, स्टैम्प पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टैम्प का एक ऑप्शन है, सर्कल है, उसके अंदर थ्री लाइन्स है। अगर अभी क्या पता आप नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है। धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, इन चीजों को बार बार यूज करेंगे, तो आपको इजीली आइडिया लग जाएगा कि हम बार बार क्यों करें। ठीक है, और बाकी आप वीडियो भी देखेंगे तब भी आपको। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैम्प पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से देखिए मेरे कॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मेजर माइनर, मेजर सेवंथ, माइनर सेवंथ, ऑक्टेव, सस्पेंडेड, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स मेरे दिखाई दे रहे हैं, देखिए। है ना, तो नॉर्मली जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉर्ड्स है आपको पता है मेजर माइनर होते हैं। बाकी जो सेवंथ वगैरह हैं ये बहुत कम गानों में लगते हैं, बहुत कम प्रोग्रेशन में लगते हैं। मेनली मेजर एंड माइनर में हमारे गाने बनते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना मेजर स्केल सेलेक्ट करता हूँ, मेजर कॉर्ड, और जैसे मैं किसी भी की पे से रखूंगा ना, मेरा मेजर कॉर्ड लग जाएगा। लाइक मैं करता हूँ सी मेजर। ठीक है, तो देखिए सी मेजर का कॉर्ड मेरा लग चुका है। अब इसको सुनेंगे। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा शार्प लग रहा है तो थोड़ा सा इसको डाउन कर सकते हैं C5 पे, मिडिल ऑक्टेव पे। अब देखिए, है ना, देखिए मैं अब इस कॉर्ड का अगला, जो ये सी मेजर होता है, इसका स्केल जो सी मेजर है, इसका अगला कॉर्ड होता है डी माइनर। है ना, तो ये हम कैसे पता करते हैं अभी आगे आपको बताऊंगा, बट अभी आप जस्ट देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डी माइनर भी इस तरीके से लगा दिया है। और अब हम इसको अपने बीट के साथ सुनेंगे, तो देखिए हमारा कॉर्ड एंड जो हमारा बीट था वो दोनों एक साथ चलने लग गए हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी गाने के बीट्स बनाते हैं, किसी भी गाने के कॉर्ड्स बनाते हैं। अब आप इसमें कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ऐड करना चाहे कर सकते हैं, कोई सा भी परक्यूशन और ऐड करना चाहे कर सकते हैं, कोई सा भी वोकल इसके ऊपर गाना चाहे गा सकते हैं, बट ये जैसे बेसिक है। ढोलक मान लीजिए ऐड करना चाहें तो।
बिल्कुल बिल्कुल ढोलक आप कर सकते हैं। अब मैंने वही बोला ना, ढोलक ऐड करने के लिए आपके कंप्यूटर में आपके पास ढोलक होना चाहिए, और ढोलक FL स्टूडियो नहीं हाँ। देता है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इसके सैंपल पैक बनाती है, इनकी क्लास आगे आती है हमारी, जब सैंपल पैक को हम यूज करना सीखते हैं। तो बट नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे ढोलक ऐड करना है तो ढोलक के डिफरेंट डिफरेंट पैक्स होते हैं। जैसे मेरे पास देखिए ये 105 है ना, तो 110 के अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ यहाँ पे लूप से देखिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन लूप को यहाँ पे ऐड करता हूँ, इन्हें लूप्स कहते हैं, और इनको अपने टेम्पो के साथ ऐसे फिट करके फिट टू टेम्पो कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये लूप हमारे इसके साथ चलेगा। क्या बात। इसी तरीके से ढोलक के तोड़े वगैरह डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आप कुछ भी ट्राई करो, पूरी क्रिएटिविटी हमारे हम्म। पास। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करते हैं, लोगों ने बहुत ट्राई किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने। जैसे हमारा एक स्वयं बंडल है, तो इसमें देखिए जैसे फ्लूट के कुछ ऑप्शंस इन्होंने हमें दिए। अब शायद ये वैसा ना लगे, बट मैं जस्ट आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज भी है हमारे पास हम्म। इधर। वो पता ठीक। लग जाता है, पता है जब सॉन्ग सुनो ना। हाँ वही, ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, फिर हम बाद में हम इसके बारे में समझेंगे। जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ कि FL स्टूडियो में हम हाँ मतलब हाँ, बीट नहीं, बना के उसमें ढोलक ऐड क्या क्या करना है चाहें सब। या जो भी करना चाहें वो पूरा का पूरा हम कर सकते हम्म। हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने वाइब्रेटो भी दिया होता है ना, कुछ ही एडवांस फंक्शन है लाइक हम्म। यहाँ पे ब्रीथ नॉइज दी गई है, ग्राउल दिया गया है। तो ये एडवांस हमारे कुछ प्लगइन्स हैं जिनको ये हम तो बात। बहुत, जिसको जिसको बहुत अच्छा वाद्य हाँ के बारे में जानकारी हो गई। ये आप कैसे प्ले कर रहे हैं वो ये मैं नीचे अपने वो। मीडी 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 कीबोर्ड से कर रहा हूँ ना अपने, अच्छा, अब है ना। जिसके पास मिडी ना हो तो। मीडी ना हो तो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से कर सकते हैं, उससे भी सेम प्ले होता है। देखिए अब मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से कर रहा हूँ, अच्छा। है ना? तो उससे भी कर सकते ओके, हैं। अच्छा वो तो दबा दबा के चेक करना पड़ेगा किसमें हाँ, बस पकड़ा थोड़ा हुआ सा है। एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस चीज के लिए। अब जैसे हमारा C है, हम्म। तो जैसे आपका पैटर्न चल रहा है तो इसके साथ हम इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं नॉर्मल। बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। अरे ये आप मिडी से प्ले कर रहे हैं ना। हाँ जी, मीडी से। ठीक है, तो देखिए चाहे ढोलक हो, चाहे फ्लूट हो, चाहे कोई भी आइडिया हमारे माइंड में है, वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे बहुत अच्छा, अपने वेरी गुड। जस्ट एक आइडिया। तो देखा हमने किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स बनाए, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करे। अब इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होता है, जैसे ढोलक हमारे पास होता है, इसी तरीके से हमारे पास फ्लूट की मेलोडीज भी हो सकती है। तो इसके बारे में आगे सीखते हैं फ्लूट के। जब हम फ्लूट क्लासेस आती है सैम्पल्स पैक की, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इन लूप्स का हम यूज करते हैं अपने गानों में। हम्म। इस टाइप की कुछ क्रिएटिविटी हमारे पास रहती है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो बहुत कम होता है। आज यह ठीक हुआ नहीं। हाँ जी हाँ जी, प्रदोमन भाई क्या बोल रहे हैं। अच्छा है। इस तरह के साउंड यूज करती हैं, प्रोफेशनल साउंड भी हमारे पास रह सकते हैं। अच्छा, ये जैसे हम लेक्चर जैसे बोलते हैं, तो लेक्चर जैसे हम बोल रहे हैं, लेक्चर हमारा रिकॉर्ड चल रहा है बैकग्राउंड में, जैसे फ्लूट रिकॉर्डिंग चलती रहे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जैसे आज हम जो योगा दिवस मना रहे हैं, यहाँ पे आज के दिन जो है विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यह डिक्लेयर किया गया था 21 जून 1982 को। हम्म। तो ऐसे जैसे बोलते रहे तो बैकग्राउंड पे हम फ्लूट को से रिकॉर्डिंग करके उसको। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग करके इसके पीछे आप इसको चला दो, जैसे ये आप चल ही रहा है।
बस आप अपने इसका हम्म। बोलते रहिए इसके पीछे। बहुत बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं जब ओके, आप बस समय सीख। चाहिए, भगवान ने हाँ। 24 ही घंटे बनाया है, क्या करें। बिल्कुल। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, सीधी सी बात ओके। है ना? तो ये चीज, अब कुछ बेसिक फंक्शन सीख लेते हैं, बाकी इतना प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको ओके। आइडिया लग चुका है कि क्या क्या इसके टूल्स होते हैं, किन किन टूल्स का यूज करें। अब कुछ ऐसे टूल्स हैं। अब जैसे 3-2 है, जैसे ये जो रिदम पैटर्न आप खोले थे, ये तो 4-4-4 का रिदम बता रहा है। मान बिल्कुल लीजिए बिल्कुल 2-3-2-3-2-3 का रिदम बनाना हो, बिल्कुल, या हम ऐसे थ्री टूल, टू फोर का बट रिदम बनाना हो, जैसे वो आपका उसमें पहले दादरा से का, डिवाइडेड रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हमें ना करना पड़ता है। आपका जैसे दादरा के पैटर्न हो गए, दीपचंदी पैटर्न्स हो गए, हाँ, जो दादरा की, है ना हाँ ठीक फोर ठीक बाई ठीक। सिक्स फोर बाई हाँ एट या सिक्स जो भी होते हाँ, हैं, फोर टू बाई बाई सिक्स थ्री है ना, इसको आप ले लो। ऑडियो सेटिंग में हम जाते हैं, फिर अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, फिर यहाँ पे टाइम सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है। टाइम सिग्नेचर से अच्छा। इजीली यहाँ से अपना न्यूमिनेटर कितने में रख सकते हैं, डिनोमिनेटर कितने में रख सकते हैं। कुछ लोग अगर इसको टाइम डिवीजन में समझते हैं, है ना, जैसे ताल जो होती है, तो 4 बीट और हाँ, कितनी ताल आएंगी। 4/4 है, ये 2/3 है तो। हाँ, इसको आप 2 कर दो। देखिए 2 बीट और 3 स्टेप, अच्छा। तुम्हारे 2/3 हो गया, डन। अब जो हमारी बीट यहाँ पे शो होंगी, देखिए ये आपको 2/3 होंगी। थ्री थ्री हेलो सर। थ्री फोर ये में तो करनी। 3-3 शो कर रहा है यार। तो थ्री थ्री तो शो ही करेगा 2/3। नहीं नहीं नहीं, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ऐसे अच्छा। शो सर करेगा। जी, हाँ हाँ। मैं क्या बोल रहा था कि जो आपने ढोलक का पैटर्न लगाया था, तो इसका मतलब सैंपल आपने लिया है कि हम लोगों में होगा सॉफ्टवेयर में, मेरे सॉफ्टवेयर में? नहीं 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 नहीं, सॉफ्टवेयर में नहीं होता है ना, वो परचेज करना पड़ता है वाला। ये मैंने ऑनलाइन परचेज करा है इस चीज को। हम्म। तो कितने में आता है वो? है, ये आपको बताऊंगा मैं इसके डिटेल्स अभी आगे क्लासेस में, सैंपल स्पेक के नहीं, बारे में। अभी आपका तो एक एक तो आया तो था, व्हाट्सएप पे आया था कि ढेर सारे सैंपल हैं। हाँ हाँ, वो चीज भी है। हम्म। अच्छा, जो लोग जैसे बोलते हैं बैकग्राउंड बनाते हैं, वो इसी सब से लेके उसको ऐड करके बना देते हैं। हाँ जी जी जी, बैकग्राउंड पूरा 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 म्यूजिक प्रोफेशनल क्वालिटी का सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो चाहे सब। हाँ, तो इसका मतलब जैसे जो लोग जैसे ना, जैसे लेक्चर बोलते हैं बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, तो हमको लगता है इसी सब से ही उठा हाँ के हाँ हाँ, वो अपना बना के फिर अपना एडिट करके उसको डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ से अपना लेक्चर वोकल आप अपना रिकॉर्ड हाँ, करिए। आप अपना पूरा लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए, लेक्चर में रिवर्ब लगा दीजिए, डीले लगा दीजिए, लेक्चर को शार्प कर दीजिए अपना बढ़िया, उसके पीछे वो अच्छा अपना साउंड वाउंड लगा के, पैड वगैरह लगा के, बड़े सूथिंग उसको बना के एक्सपोर्ट करके लेक्चर बन गया आपका। अच्छा, उसमें वॉइस का जो वॉल्यूम रहेगा वो ज्यादा रहेगा, बाकी सबका कम बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो अच्छा, वो भी इसमें होता है हाँ क्लियरिटी हाँ, वगैरह पूरा ये सब। सब 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 अच्छा। इसमें पूरा इफेक्ट्स वगैरह पूरा, वो तो मिक्सिंग में आता है ना, वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास पूरे इफेक्ट्स होते हैं, रिवर्ब, डिलेज, इक्यूज वगैरह, जो हम करना चाहें अपने वोकल में, जैसा करना चाहें सब यहाँ पे कर सकते ओके ओके। हैं। तो अभी थोड़ा इसके बेसिक्स को समझते हैं पहले, क्योंकि इंटरेस्ट सभी को बहुत ज्यादा आने लग गया है, तो हम सीधा सोचते हैं कि डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं इसमें, बट पहले बेसिक्स हमारे थोड़े हाँ, से नहीं नहीं रहेंगे नहीं, तो फिर ठीक ठीक है। है ना। तो कुछ टूल्स यहाँ पे हम देखते हैं, जो टूल्स हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे आगे। सबसे पहले तो मेट्रोनोम वाला टूल है, आप सभी ने भी देखा, ये मेट्रोनोम ऑन ऑफ होता है। मेट्रोनम उसको लगाने के लिए। Yes. मेट्रोनम मेट्रोनम का क्या थ्योरी है? मेट्रोनोम वही जो आपका बीपीएम होता है, टेम्पो, उसके अकॉर्डिंग चलता है। नहीं, जैसे कितना एक रखना चाहिए लाइट हाँ, म्यूजिक के लिए और उसके लिए? देखिए हाँ अब इसका जैसे तबले में जब मेरा मध्य लय चलता है, तो तबले में जब मैं मध्य लय खेलता हूँ तो वो 250 बीपीएम की रहती है, टू अच्छा, फिफ्टी बीपीएम। तो आप इस और पे जब मेरा द्रुत लय होता है वो 500 बीपीएम रहता है। हाँ, तो आप इस पे 500 कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, तो वो जैसे तबले की, ये तो हम ताल को अपलोड करके फिर उसको हम कर हाँ, सकते हैं। तो बहुत तेज हो जाएगा। हाँ आप इसको फिर ठीक, अपने हाँ अकॉर्डिंग ठीक है। मैनेज कर सकते हैं, जितना आपको करना। हाँ, तो क्या, तो फिर हम लोग का जब पता, जब हम स्पीड में जब हम लोग खेलते हैं ना, तो 500 700 ऐसे जाता है, हाँ बिल्कुल तक बिल्कुल, तो पूरा हो जाता है। पूरा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, देखिए पूरा, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। तो मैं जैसे 4/4 बीट का बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मध्य लय का करके एक ये चीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स हों, पूरा हम इसमें कर सकते हैं। तो अभी धीरे, अभी आके क्लासेस में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर के सॉन्ग्स को लेंगे, दादरा टाइप के, ये टाइप के, तो उसमें इन सिग्नेचर को चेंज करेंगे अच्छा। तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे कर सकते ओके ओके। हैं ना। तो ये हमारा, फिर इसके बाद प्ले पॉज बटन होता है, ये हमने देखा था। और यहाँ पे कुछ टूल्स है हमारे, देखिए हमारा ड्रॉ टूल होता है, लाइक कोई भी पैटर्न आपने बनाया उस पैटर्न में सेलेक्ट करके वो आपका अरेंजमेंट एरिया में ऐसे आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना पेंट ऑप्शन लेते हैं। पेंट ऑप्शन से यानी कि आप किसी भी पैटर्न को इस तरीके से पेंट कर सकते हैं, है ना, स्पीड में। ये आपको आपके वर्क को एफिशिएंट बनाता है, और आप अच्छे से जल्दी कोई भी सॉन्ग बना सकते हैं ना इस तरीके से। मतलब जो भी पैटर्न आपको आपने बनाया, उसको फटाफट लोड करना हो, तो अपने पेंट ऑप्शन से लोड कर सकते हैं। फिर होता है हमारा
म्यूट ऑप्शन, लाइक आपने आपको लगता है कोई साउंड मेरे को म्यूट हटानी नहीं है बट म्यूट करनी है, तो आपने जैसे ढोलक म्यूट कर, ठीक है, जैसे फिर इसको वापस अनम्यूट करेंगे तो ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये स्लाइस ऑप्शन होता है, किसी साउंड को आपको कट करना है तो आप उसे स्लाइस कर सकते हैं स्लाइस ऑप्शन की हेल्प से। जैसे कोई आपने रिकॉर्डिंग करी या कोई पैटर्न आपने लिया, लूप लिया, उसे कट करना है तो स्लाइस ऑप्शन की हेल्प से आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसको मैंने क्या यहाँ से कट कर दिया है ना, तो अब ये 2 पार्ट्स में अपना कट हो गया है ना, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो इस तरीके से आप इसको और स्मॉल कट कर सकते हैं, जितने कट आप इसमें देना चाहें उतने कट कर सकते हैं, जो पार्ट आपको रखना है कट करने के बाद आप रख सकते हैं। तो स्लाइस ऑप्शन, म्यूट ऑप्शन, पेंट ऑप्शन, ड्रॉ ऑप्शन, ठीक है, ये 4 ऑप्शन हम याद रखेंगे। बाकी जो है ये सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट आप इस तरीके से आपको सारे पैटर्न सिलेक्ट करने हैं, इनको मूव करना है, कुछ भी करना है सिलेक्ट करके कर सकते हैं, बट सिलेक्ट नॉर्मली कंट्रोल+A से कर लेते हैं ना, कंट्रोल+A शॉर्टकट, ठीक है, तो ये हो गया। बाकी फिर अपना फाइल में जाके आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, है ना, कोई भी प्रोजेक्ट आपको सेव करना हो, उस पर आगे काम करना है, या कोई प्रोजेक्ट आप बाद में वर्क करेंगे तो इजिली सेव कर सकते हैं। और किसी भी गाने को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि किसी गाने को आपको MP3 में एक्सपोर्ट करना है ताकि अपने मोबाइल में सुन सकें या यूट्यूब पे अपलोड कर सकें, तो वहां पे आपको MP3 और वेब में अपलोड करना हो। ठीक है, तो हमने पैटर्न बनाना देखा, हमने यहाँ पे फाइल्स के बारे में देखा, कैसे फाइल सेव करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, हमने ब्राउजर के बारे में देखा। देखिए ब्राउजर में कुछ बहुत सारे नेम्स आप देख रहे हैं, करंट प्रोजेक्ट, रिसेंट फाइल्स, यानी कि करंट प्रोजेक्ट जो अभी आप काम कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें आपने यूज करी ये शो करेगा। रिसेंट फाइल्स में जो जो हमने फाइल्स रिसेंटली यूज करी अब तक, जितने आज पूरे दिन में जो भी हमने काम यहाँ पे किया है, तो ये, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें शो करता है। फिर हमारा प्लगइन डाटाबेस आ जाता है, यहाँ से हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स मैंने भी आपको ओपन करके दिखाई दी, फ्लूट वगैरह, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे शो हो जाती हैं। फिर प्लगइन प्रीसेट, चैनल प्रीसेट्स, मिक्सर प्रीसेट्स, इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। फिर जिस चीज का यूज है वो है पैक्स, है ना, पैक्स में अभी आपने देखे थे हमारे परक्यूशंस होते हैं, ड्रम्स, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, परक्यूशंस वगैरह। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, बेस होता है, गिटार होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, ऑर्केस्ट्रल्स होते हैं। लीगेसी में कुछ और हमारे पास साउंड्स होते हैं, ड्रम्स वगैरह। यहाँ पे लूप्स होते हैं, है ना, कुछ पहले से रेडियो लूप्स होते हैं, है ना, पहले से ही इनको, है ना, इनको हम इनको भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे और प्रोजेक्ट का टेम्पो बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाता है। लोड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, लाइक, वो जो आपने फिट एज टेम्पो किया था, कैसे किया था? है ना। तो जैसे आप कोई भी सैंपल लेते हैं यहाँ पे ना एक वेव का छोटा सा साइन आपको बना दिखाई देता है, देखिए लेफ्ट में टॉप में, है ना, ये देखिए, इस पे आप राइट क्लिक करते अच्छा। हैं और यहाँ पे फिट टू टेम्पो का ऑप्शन आ जाता है, फिट टू टेम्पो, डिटेक्ट टेम्पो, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये सब चीजें, पिच करेक्ट सैंपल, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक कोई नोट्स इसमें खराब है, कभी जैसे आपने कोई फ्लूट रिकॉर्ड करी उसमें एक नोट खराब भी हो गया तो इजिली वो यहाँ से हम इसको मैनेज भी कर डिफरेंट नोट्स में ले जा सकते हैं। ओके। बहुत सारी चीजें, डिटेल्ड चीजें हैं बहुत सारी जो हम बाद में कर सकते हैं, है ना। तो लूप्स का ये यूज, चीज AR रहमान जी करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वही 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 डिजिटल प्रोडक्शन, ये हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कुछ अपने उन्होंने कुछ आइडियाज के लिए, I'll give you infectious. है ना, It was a nightmare. कुछ साउंड्स भी दिए हैं। एक्सप्लोर करना चाहे कुछ राइजर्स होते हैं, गानों में कहीं ना कहीं सुने होते हैं राइजर, नहीं, गाने को थोड़ा सा इफेक्ट्स देते हैं, मॉडर्न बनाते हैं गाने को। कुछ SFX हमारे पास है ना, जैसे आप कोई साउंड यूज करना चाहे, इस तरीके से हमारा ब्राउजर में कंप्लीट चीजें होती है। ये कि ब्राउजर, जितना समय इस पे बिताएंगे हाँ, उतना डिटेल में आप इसको उतनी अच्छी समझेंगे। जानकारी। लेकिन जैसे जो कहते हैं जो बेस्ट बेस्ट ऑप्शंस होते हैं ना, हाँ हाँ हर हाँ, एक का बेस्ट होता होगा। वही हम सिर्फ वही सीखने वाले हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पे जितने भी हमने देखे इनका कभी यूज ही नहीं है। ये सारे जो ऊपर के आपको दिखाई दे रहे हैं इनका कभी यूज नहीं होता है। जो जो चीजों का कभी यूज ही नहीं होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, और जो आप रेगुलर यूज करेंगे जिनसे आपका एक गाना जीरो से फाइनल तक बनेगा, वो चीजें मैं आपको इसमें कंप्लीटली बताऊंगा कैसे अच्छा। बनेगा, ठीक है? तो मेरे को लगता है आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी तो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी आज हमने इसके बारे में समझ लिया है FL अब सभी FL स्टूडियो ओपन करेंगे, और जो मैंने वीडियोस आपको दी थी उसे देख के कुछ ना कुछ पैटर्न बनाने का आप ट्राई कर सकते हैं। चैनल रैक में जाके कुछ यहाँ पे किक, क्लैप, हैट, स्नेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं, मतलब काफी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते सर इसका आप वीडियो सर अभी भेज दीजिएगा। हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अभी इसको रात को बैठ के देखता हूँ। सर हाँ जी, हाँ जी। आप जो एक्स्ट्रा साउंड वो शुरू में लगाने के लिए बोल रहे थे, वो कहाँ से लगेगा? एक्स्ट्रा साउंड बोले तो जैसे, जैसे अभी आपने बताया 1 मिनट पहले
गुम करके अंदर जैसे अच्छा कुछ अच्छा, वो एस एफ एक्स देखिए, वो अपना पैक्स में होता है। पैक्स में आप जाते हो तो नीचे रहता है एस एफ एक्स और राइजर, है ना, ये एस एफ एक्स हाँ। हमारे, ये यहाँ पे होता है, और ये हमारे राइजर्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पे मिलते हैं हमारे, ठीक है, राइजर्स और एस एफ एक्स। विनोद भैया कुछ पूछना चाहेंगे? यस सर। हाँ हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। सर ये पूछना था सर, जैसे पियानो रोल होता है ना सर हम लोगों का, हाँ हाँ ठीक है, हाँ उसमें सर जैसे कि आपने जैसे कि स्केल जो भी आपने चेंज कर दिया, ठीक है, हाँ हाँ आपको हाँ पता है कि आपने लगाया सी माइनर लगा दिया, सी मेजर लगा दिया, हाँ जो हाँ भी हाँ आप लगा रहे हैं, हाँ हाँ सर हाँ ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉर्ड कहाँ पे लगाना है कि उसके अकॉर्डिंग मेलोडी बनेगी या फिर उसके अकॉर्डिंग अच्छा बनेगा? हाँ, तो देखिए इसका इसका एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगली क्लास में हम किसी ना किसी गाने पे एफएल स्टूडियो का यूज करेंगे, क्योंकि एफएल स्टूडियो अगर मैं आपको बताता रहूंगा कि ऐसे ऐसे करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, जब हम उसमें वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो उसको बेटर तरीके से समझ फैन पाएंगे, ठीक है, नहीं आप लॉग आउट चलिए। कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते है ना सर? एक्चुअली में क्यों हैं। देखिए सर, जैसे आपने अभी ऐड कर दिया था, ठीक है, वो तो मैं हाँ समझ हाँ, में आ गया सर, ऐड ऐसे होगा जैसे बिल्कुल माइनर पे बिल्कुल जाके ऑप्शन में जाके माइनर ले लेंगे, जो जो हमें बिल्कुल स्केल बिल्कुल लगाना है अप डाउन बिल्कुल करके या फिर कीबोर्ड से प्ले करके हम लगा सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल बट बिल्कुल। हमें ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉर्ड कहाँ पे लगाएंगे, कौन सा कॉर्ड हमारा उसके एकदम परफेक्ट बैठेगा उस बैकग्राउंड पे या फिर उस स्केल पे या फिर उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग या सॉन्ग के अकॉर्डिंग वोकल के हमारे, तो क्या परफेक्ट रहता है, ये सब चीजें सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही सर अभी नहीं, हमें। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी इसको हम अगली क्लासेस में यही समझने वाले हैं, क्योंकि एफएल स्टूडियो के कुछ बेसिक समझने के बाद हम सॉन्ग प्रोडक्शन के बेसिक समझ सकते हैं, जिसमें होता है आपका की फाइंड करना, बीपीएम फाइंड करना, एंड की के अकॉर्डिंग फिर कॉर्ड प्रोडक्शंस बनाना, और बीपीएम के अकॉर्डिंग फिर आपकी रिदम्स बनाना। तो जो आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आता है कौन सा कॉर्ड किसके बाद कौन सा कॉर्ड लगता है, या अगर कोई की पता चल गया तो उसमें कैसे कैसे कॉर्ड प्रोडक्शंस बन सकते हैं, या जो की होता है वो कहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो ये पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, राइट सर। है ना, ये थोड़ा सा डिटेल रहेगा। तो अपना जब 1 घंटे की क्लास होगी अगली क्लास, आराम से इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है सर, वो सॉफ्टवेयर से मेरा इंस्टॉल करवा दीजिए सर, अभी जब आपको टाइम मिले सर। हाँ, सॉफ्टवेयर में आपने अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है? सर डाउनलोड करके मैंने रख लिया था, हमने कहा सर आप कनेक्ट करेंगे तो सर इंस्टॉल कर लेंगे फिर उस टाइम। ठीक है, अभी ना अपना अभी या फिर सर इंस्टॉलेशन का तो हमें सर थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि जैसे हम क्लिक क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट सर उसमें अनलॉक हो जाता है, उसमें पासवर्ड वगैरह सब। नहीं नहीं, ऐसे ये सर पासवर्ड थोड़ा, तो लगता है, आपने एफएल स्टूडियो भी इंस्टॉल नहीं है आपके पास ना? अभी नहीं है सर। अभी सर मैंने ठीक, सिर्फ ऑलरेडी क्लास जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी वो तो मैंने देखी थी। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक लिंक भेजता हूँ एफएल स्टूडियो का, आप ना उसको डबल क्लिक करते करते जैसे जाएंगे ना, जैसे ओपन करेंगे फिर वो नेक्स्ट करेगा फिर नेक्स्ट करेगा, इस तरीके से आप उसे कंप्लीट इंस्टॉल कर लेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है सर। है ना, मैं आपको भेजता हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए उसको, अगर उसमें सर कोई है, फिर सर मैं वो अनलॉक हो जाएगा सर? हाँ, वो अनलॉक हो जाएगा, वो डायरेक्ट वन वन क्लिक इंस्टॉल रहता है ना वो, अच्छा डायरेक्ट, अच्छा। वो मैं ठीक आपको है ठीक है। ओके सर। है ना, एक बार आप ठीक। इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं यस।